हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 4 पक्षियों की सभा। लेकिन उससे पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। टीला यानी मिट्टी या रेत का ऊंचा ढेर, उसे हम बोलते हैं टीला। दूषित, गंदा, सदियों से, सैकड़ों वर्षों से। वायु प्रदूषण, हवा की गंदगी। एकांत, सुनसान जगह। हड़कंप, तहलका, आतंक। हड़कंप क्या होता है? तहलका, आतंक। अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? पक्षियों की सभा। अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। अचरज वन के बीचों बीच क्या था? एक बहुत बड़ा सा टीला था, यानी मिट्टी का, रेत का एक ऊंचा सा ढेर था। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। अब जितने भी पक्षी जंगल में थे वो सब क्या था? उस टीले की तरफ जा रहे थे। वहाँ पक्षियों की सभा होने वाली थी। अभी क्या है? वहाँ पे पक्षियों की एक सभा होने वाली थी। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। तो यह सभा किसने बुलाई थी? पक्षियों के जो राजा राजहंस थे उसने यह सभा बुलाई थी। सभा में उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था, और पक्षियों के राजा का जो मित्र हाथी था उसमें उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। जो हाथी था वो जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। सब पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। अभी जंगल में जितने भी पक्षी थे सब आ गए, उसके बाद उन्होंने सभा शुरू की। राजहंस के इशारे पर कबूतर ने कहना शुरू किया। अभी राजहंस के इशारे पर क्या हुआ? कबूतर ने बोलना शुरू किया। मित्रों, हम पक्षियों पर एक मुसीबत आ गई है। अभी कबूतर ने क्या कहा कि मित्रों, दोस्तों, हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा दिए हैं। तो जो अचरज नगर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हमारे वन के आसपास बहुत सारे कारखाने लगा दिए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ की वायु को जहरीला बना रहा है, और जो कारखाने हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है? उससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है, और जो अचरज नगर की गाड़ियां हैं उससे भी धुआं निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो गया है। अभी क्या है? प्रदूषण के कारण जो हवा है, वायु है, वो बहुत दूषित हो गई है, यानी गंदी हो गई है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यहाँ रहना कठिन हो गया है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। हम सबको मिलकर ही इस मुसीबत का निपटारा करना होगा, इसका कोई हल निकालना होगा। क्यों न हम किसी और वन में जाकर रहें? तोते ने सुझाव दिया। अभी तोते ने क्या कहा कि क्यों नहीं हम किसी दूसरे वन में जाकर रहने लग जाते हैं, अगर यहाँ की वायु दूषित हो गई है तो। तोते ने सुझाव दिया। कोई ने कहा, हम सदियों से इस वन में रह रहे हैं। कौवे ने क्या कहा कि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, वर्षों से हम यहीं पर हैं, तो फिर हम अपने अपने घर छोड़कर क्यों जाएं? कि हम सदियों से, बहुत सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो फिर हम अपने घर छोड़कर यहाँ से क्यों जाएं? बात उलझती जा रही थी। अभी जो बात थी वो उलझती ही जा रही थी। तब हंस के कहने पर हाथी ने कहा, भाइयों। फिर हंस ने हाथी से बोलने के लिए कहा, और हाथी ने क्या कहा? भाइयों, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अभी हाथी ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे कि इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। हमें कोई ऐसा उपाय सोचना होगा ताकि इंसान अपनी गलती का एहसास कर सके। तभी
वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। उसके बाद ही अगर इंसानों को अपनी गलती का एहसास होगा, उसके बाद ही वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, कुछ काम करेंगे। नहीं तो हम यहाँ रहें या कहीं और, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ रहते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वायु दूषित होगी तो वो हर जगह दूषित होगी ना, उसका प्रभाव तो हर जगह होगा। हम चाहे इस वन में रहें या दूसरे वन में रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाथी की भारी भरकम आवाज़ सुनकर सन्नाटा छा गया। अभी हाथी की भारी भरकम जोर से आवाज़ सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा गया। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे हैं? तोते ने पूछा। अभी तोते ने हाथी से पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जो इंसान है उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए, उन्हें पता चले कि वे गलत कर रहे हैं। तोते ने हाथी से पूछा। इस पर एकांत में रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। तो उल्लू ने क्या सुझाव दिया? जो एकांत में उल्लू रहता था उसने क्या सुझाव दिया? उसने बादलों के पास जाने के लिए सुझाव दिया। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। उल्लू कौन था? उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था। कहाँ रहता था? पहाड़ी गुफा में, और एक बहुत ही बुद्धिमान पक्षी था। बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है, कौवे ने कहा। अभी कौवे ने क्या कहा कि बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है। बादल तभी होते हैं ना जब आसमान साफ नहीं होता है, लेकिन अगर आसमान साफ है तो वो इसीलिए कौवे ने पूछा कि बादल कहाँ मिलेंगे। इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना होगा। उल्लू ने क्या कहा कि जो बादल हैं वो सभी के सभी बादल हिमालय की ओर, यानी हिमालय की तरफ जा रहे हैं। राजहंस को भी हिमालय जाना पड़ेगा, वहीं बादलों से बात हो पाएगी। उल्लू ने कहा। उल्लू ने कहा कि हिमालय जाकर ही हम बादलों से बात कर पाएंगे। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिया। अभी सभा जो थी वो समाप्त हो जाती है और राजहंस क्या करता है? अपने मित्रों के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ता है। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। जो पक्षी थे वो बहुत दूर तक उड़ सकते थे और उन्होंने कई लंबी यात्राएं की थी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुंचे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वे हिमालय पहुंच गए। वहां चारों ओर बादल ही बादल थे और चारों तरफ क्या था? हिमालय पर बादल ही बादल थे। कुछ काले बादल थे तो कुछ सफ़ेद। और क्या था? कुछ तो काले बादल थे और कुछ सफ़ेद। कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे तो कुछ नीचे। बादल क्या थे? कुछ तो बहुत ऊंचे यानी बहुत ऊपर थे, ऊंचाई पर थे, और कुछ बहुत नीचे थे। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। अब राजहंस और उसके साथी जो थे उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। ठंड बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की। अभी हिमालय पर ठंड बहुत अधिक थी और जो है हल्की हल्की वर्षा यानी बारिश भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। अभी चोटी पर पहुंचकर, बादलों के पास पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम यानी नमस्कार किया और अपनी समस्या उसको बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज़ में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। तो उनकी बातें सुनकर बादलों के राजा ने गरजती हुई यानी जोर से आवाज़ में क्या कहा कि ये जो आदमी है ये तो हर जगह ही मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। कि ठीक है, चलो अभी आप सब वापस चले जाओ, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। सब पक्षी अचरज वन लौट गए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ, वहाँ सब लोग परेशान हैं। अभी क्या हुआ? कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर जो था उसने राजहंस से कहा कि मैं अभी अभी अचरज नगर से वापस आ रहा हूँ और अचरज नगर के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। नगर में हड़कंप यानी तहलका मचा हुआ है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। एक पल रुककर कबूतर ने कहा, मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है।
अभी क्या है, एक पल रुककर यानी एक घड़ी रुककर कबूतर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बादलों ने उनको सज़ा दी है। अब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है, कि अब लोगों को समझ आ जाएगा कि उन्होंने वायु को इतना दूषित कर दिया है जिसके कारण बादलों ने उन्हें सज़ा दी है, और इसी के कारण जो है चारों तरफ किसकी वर्षा हो रही है, तेज़ाब की वर्षा हो रही है। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। अब लोगों को समझ आ गया है कि ये तेज़ाब की जो वर्षा है वो किस लिए हो रही है, वायु प्रदूषण के कारण हो रही है, इसलिए इसको रोकने के लिए वो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों ने सोचा था। अभी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि पक्षियों ने सोचा था। तेज़ाब की वर्षा ने अचरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। अभी जो वर्षा हुई थी उसने क्या किया, अचरज नगर में जितने भी लोग थे उनको डरा दिया। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हो गया। अभी तेज़ाब की वर्षा होने के कारण सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। अभी उन्होंने क्या किए, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी, और अब धीरे धीरे जो वायु थी वो भी स्वच्छ होने यानी साफ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। अब वायु प्रदूषण कम हो गया था, प्रदूषण कम होने के कारण पक्षियों ने राहत की सांस ली। एक दिन बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वतों की ओर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। अभी क्या हुआ, एक दिन जो बादलों का राजा था वो ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, और उसे देखकर सब पक्षी बहुत खुश हुए। कई पक्षी उड़कर उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। तो कई पक्षियों ने क्या किया, वो उड़कर बादल के पास गए और उसका धन्यवाद किया। बादलों का राजा भी खुश था। अब ये सब देखकर कि पक्षी खुश हैं, बादलों का राजा भी बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक उपाय करने चाहिए, और प्रदूषण को कम से कम फैलने देना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए हमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।